आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। प्रभु की कृपा आप पर, आपके घराने पर हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। क्रिसमस का संदेश है कि सबसे प्रेम करना है और स्वयं का त्याग करना है। बाइबल के इतिहास में दूसरा व्यक्ति जो थे वो थे स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों ने क्रिसमस कैसे मनाया, चलिए हम लोग भजन संहिता 103 और उसका 20 से 22 पद को देखते हैं। लिखा हुआ है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसका धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। स्वर्गदूतों का जिक्र हम लोग बाइबल में पाते हैं। जिब्राइल स्वर्गदूत है, मिखाइल है और भी स्वर्गदूत लोग हैं, लेकिन आज हम लोग जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में चर्चा करेंगे। जिब्राइल जो है एक संदेशवाहक स्वर्गदूत था, है जो परमेश्वर के संदेश को लोगों तक लेके जाता था। और जब परमेश्वर का वचन या आज्ञा उसके पास आया तो स्वर्गदूत जो है सबसे पहले मरियम के पास जाता है और क्या कहता है उसको हम लोग सुनेंगे। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, जिसको हम लोग पाते हैं लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 28 पद में। स्वर्गदूत ने मरियम के पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है ना। ये स्वर्गदूत ने माता मरियम के पास आकर इसको ये संदेश दिया। और आगे क्या कहता है स्वर्गदूत, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। स्वर्गदूत ने माता मरियम को ये संदेश दिया। जब स्वर्गदूत माता मरियम के पास आया तो मरियम डर गई। निश्चय कोई स्वर्गदूत आएगा एक उजले वस्त्र पहनकर, तो कोई भी डर जाएगा ना। तो मरियम भी घबरा गई, लेकिन स्वर्गदूत ने उसका जो काम था संदेश का वो उसको पहुंचा दिया। और समय के अंतराल में मरियम प्रभु यीशु मसीह को जन्म देती है। और उसके बाद स्वर्गदूत जो है रात, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, उस दिन लिखा हुआ है रात के समय कुछ दूर में गदरिये लोग चरवाही कर रहे थे। रात के समय पहरा दे रहे थे अपनी भेड़ बकरियों का। ठंड का समय था। स्वर्गदूत जो है गदरिये सबके पास जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर वचन है लिखा हुआ है। तब स्वर्गदूत ने गदरियों से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। बड़ा सुंदर वचन है ना। प्रभु यीशु मसीह के दूत जो थे वो गदरियों के पास आए और उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि स्वर्गदूत जो है पहले सुसमाचार प्रचारक है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को गदरियों तक पहुंचाया। इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण मेरे प्रियो। पहला कि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, व्यक्तिगत रीति से हर एक किसी के लिए जो है यह सुसमाचार व्यक्तिगत रीति से उसे एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो सब के लिए जो होगा, सब जाति के लिए होगा, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, है ना। वो सब के लिए ये समाचार जो है यीशु मसीह का जन्म पर सब के लिए है। तो हमारा क्रिसमस कैसा होना चाहिए? स्वर्गदूतों की तरह होना चाहिए। स्वर्गदूतों ने क्या किया? सुसमाचार का प्रचार किया। हम अपने बोली वचन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और अपने व्यवहार के द्वारा सुसमाचार को प्रचार करें। अगर हमारे मुख का वचन अच्छा है तो निश्चय सुसमाचार प्रचार ऐसे ही हो जाएगा। अगर हमारा व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा है तो लोग जान जाएंगे कि ये जरूर मसीह के लोग हैं। आइए हम स्वर्गदूतों की तरह परमेश्वर के वचन को जगत में प्रचार करके इस क्रिसमस का आनंद ले। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।